अब देखिए, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि आखिर हम छोटी कार क्यों लें, इससे हमें क्या फ़ायदा है। पहला बात तो आपको देखिए पैसा का फ़ायदा है, पैसा आपको कम लग रहा है। अगर आप फाइनेंस भी कराते हैं तो बड़ी गाड़ी की तुलना में छोटी गाड़ी का फाइनेंस भी आपका आधा होगा। बड़ी गाड़ी आप एक लेते हैं, छोटी गाड़ी आप दो ले सकते हैं। इसके बाद गाड़ी का जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, जो बड़ी गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट अगर आप जोड़ेंगे तो छोटी गाड़ी से सीधा डबल हो जाता है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इसके बाद जो बात आता है वो है कि छोटी गाड़ी आप कहीं सिटी के अंदर चला रहे हैं, कहीं भीड़ भाड़ जगह में जा रहे हैं, आराम से आप कटिंग कर लेते हैं, आराम से आप गाड़ी चला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। चलाने में भी आपको बहुत आराम लगेगा, छोटी जगह में भी आप इसको घुमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजय और आप देख रहे हैं कार इकोनॉमी। वैसे भी दोस्तों, आज का थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि आज किस टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। बिल्कुल सही समझा आपने। जैसे कि हम लोग रोड पे अक्सर हम लोग खड़े रहते हैं और देखते हैं कि बड़ी बड़ी गाड़ियां जैसे कि इनोवा हो गई, स्कॉर्पियो हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, अल्काइजर हो गई, XUV 700 हो गई, इस तरह की बड़ी बड़ी गाड़ियां मैं देखता हूं रोड पे चलती है और आप भी देखते होंगे, जिसमें कि सिर्फ आगे कभी कभी 2 आदमी होते हैं या फिर गाड़ी में 3 आदमी होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलना और सिर्फ उसमें 2 या 3 आदमी का बैठना, ये आपके हिसाब से लगता है क्या ये सही है? हमारे हिसाब से तो नहीं लगता कहीं भी ये सही है। क्योंकि हमेशा आप एक चीज़ सोचिए कि आप जो इतनी बड़ी गाड़ी में चल रहे हैं, जितनी उस गाड़ी की कॉस्टिंग आती है, उसी कॉस्ट में आप अगर चाहें तो अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए 2 कार ले सकते हैं बहुत आराम से। देखिए, ये एक अलग बात है कि आपके पास बहुत पैसा है, आप किसी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपके पास पैसे रखने की जगह नहीं है, तो आप करेंगे क्या? ये तो एक अलग चीज़ हो गया। लेकिन नॉर्मल देखा जाए तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या आप कहीं जॉब करते हैं, ठीक ठाक जॉब करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे हिसाब से देखा जाए तो अननेसेसरी वाई योर वेस्टेज योर मनी। क्योंकि देखिए, अगर आप बड़ी गाड़ी खरीदते हैं तो जितना आप उसका EMI, सपोज आप मान लीजिए गाड़ी लोन पे लेते हैं और सपोज उसका जो EMI होता है, उसी EMI में अगर देखा जाए तो आप आराम से 2 गाड़ी, छोटी गाड़ी का EMI दे सकते हैं। तो एक तो ये होता है लोग के अपने स्टेटस को मेंटेन के लिए, या बड़ी गाड़ी लेकर के पीछे में महाकाल और भौकाल दिखाने के लिए, मतलब कि ले लेते हैं अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। तो हमारे हिसाब से वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको पैसा बचाना है या आपकी अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, या गाड़ी के पीछे आपको महाकाल लिख करके चलना है अपनी स्टेटस को डेवलप करने के लिए। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप समझदार हैं, अगर आपको हकीकत में गाड़ी की ज़रूरत है, तो देखिए, बड़ा गाड़ी जो होता है वो एक्चुअली किसके लिए है? बड़ा गाड़ी आप ठेकेदार हैं, आपके साथ 2-4 लेबर चल रहे हैं, कुछ सामान भी चल रहा है, या तो आप किसी जनता का प्रतिनिधि हो, या फिर आप कोई नेता हो, या कहीं ऑफिस में आपको हर समय गाड़ी की ज़रूरत है, 3-4 स्टाफ को आपको चलना है, फील्ड में आपका काम है, तब तो समझ में आता है कि चलिए आपको बड़ी गाड़ी की ज़रूरत है। लेकिन अननेसेसरी आप अकेला 1-2 आदमी चल रहे हैं और इतनी बड़ी गाड़ी लेके चल रहे हैं, तो आप थोड़ी सी इस बात पे ज़रूर विचार करिएगा, क्या मैं जो कह रहा हूँ वो सही है या गलत है। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। मेरे ऑफिस में मेरा ही एक दोस्त है जिसका नाम है अमित। उसने क्या किया, उसके पास कुछ पैसा था, कुछ पैसा उसने अपने पापा से लिया, और मैंने उसको उस टाइम पे काफ़ी समझाया था कि भाई देख, तेरे पास नई बड़ी गाड़ी की ज़रूरत तो है नहीं, तो तू छोटा गाड़ी ले ले। लेकिन वो माना नहीं और उसने स्कॉर्पियो ही ख़रीदा। और आज वो लेकर के ऑफिस या कहीं भी जाता है तो घर से फ़ोन आता है कि भैया आ जाओ, मम्मी को जाना है, पापा को जाना है, दीदी को जाना है। तब आज वो हमसे कहता है कि भाई तुमने सही कहा था, जितने मैंने स्कॉर्पियो खरीदा उतने मैं 2 गाड़ी ले लिया होता तो मुझे फिर घर जा कर के गाड़ी दे करके आना ना पड़ता। तो कहने का मतलब कुल मिला के है कि आप थोड़ा सा सोचिए इस बात पे, थोड़ा विचार करें कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए, मैं आपको बता दूँ एक सीधी सी बात, अगर दुनिया का कोई भी आप कार खरीदते हैं, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल आते आते अगर आपके मन में ऐसी कोई बात आती है कि मुझे गाड़ी को सेल करना है, हटाना है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, अगर आपकी गाड़ी की कीमत 10 लाख रुपए है तो आप उसे बेचने जाएंगे 3 साल के लगभग, उस टाइम में तो आपको गाड़ी को 6.5 लाख और 7 लाख तक ही निकालना पड़ेगा। क्योंकि गाड़ी एक ऐसा चीज़ है कि आप देखिए, इसका जो पैसा है ना वो कभी बढ़ता नहीं है, हमेशा देखिएगा रिड्यूस ही होता है, कम से कम दाम में ही आपको इसको निकालना पड़ता है। क्योंकि ये कोई आपका ना ही कोई फिक्स डिपॉजिट, ना कोई सेविंग अकाउंट में पैसा रखा हुआ कि डे बाय डे इंक्रीज़ होगा, ये हमेशा डिक्रीज़ ही होता है। तो बुद्धिमानी इसी में है कि जिसकी ज़रूरत है उसी को आप लें। अब देखिए, यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि आखिर हम छोटी कार क्यों लें, इससे हमें क्या फ़ायदा है। पहला बात तो आपको देखिए पैसा का फ़ायदा है, पैसा आपको कम लग रहा है। अगर आप फाइनेंस भी कराते हैं तो बड़ी गाड़ी की तुलना में छोटी गाड़ी का फाइनेंस भी आपका आधा होगा। बड़ी गाड़ी आप एक लेते हैं, छोटी गाड़ी आप 2 ले सकते हैं।
इसके बाद गाड़ी का जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, जो बड़ी गाड़ी का मेंटेनेंस कॉस्ट अगर आप जोड़ेंगे तो छोटी गाड़ी से सीधा डबल हो जाता है। ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इसके बाद जो बात आता है वो है कि छोटी गाड़ी आप कहीं सिटी के अंदर चला रहे हैं, कहीं भीड़ भाड़ जगह में जा रहे हैं, आराम से आप कटिंग कर लेते हैं, आराम से आप गाड़ी चला सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है, चलाने में भी आपको बहुत आराम लगेगा, छोटी जगह में भी आप इसको घुमा सकते हैं। उसके बाद घर में अगर आपका पार्किंग अगर छोटा है, घर में अगर गाड़ी लगाने में दिक्कत हो रही है तो घर में गाड़ी आप आराम से पार्क कर सकते हैं। फ्यूल इफ़िशियंसी के मामले में देखा जाए तो गाड़ी बेस्ट आपको एवरेज देगी कंपेयर देन बड़ी गाड़ी। इसके बाद अगर वैसे तो मैं फन टू ड्राइव के लिए मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, किसी को अगर कभी कोई चाहे तो छोटा मोटा स्टाइल मारने के लिए कोई फन टू ड्राइव करना चाहे तो वो भी आप छोटी गाड़ी में आराम से कर सकते हैं, जो कि बड़ी गाड़ी में नहीं कर सकते। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ है जो कि आप ध्यान से सोचिएगा और समझिएगा और लास्ट में ये बताइएगा हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद यही था कि लास्ट में मैं सिर्फ आपको एक ही बात कहता हूँ, अगर आपको ज़रूरत है बड़ी गाड़ी का तो आप अवश्य लें, बिल्कुल लें, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं है तो अपनी भौकाल बनाने के लिए और गाड़ी के पीछे महाकाल लिख करके चलने के लिए लेना गाड़ी बहुत बड़ा बेवकूफ़ी है। आपका पैसा भी बर्बाद, आप मेंटली भी डिस्टर्ब, कभी EMI देंगे, कभी EMI मिस कर जाएगा, इतना प्रेशर में आप आ जाएंगे कि आप जितना नई गाड़ी में साल 6 महीने में जितना भौकाल बनाएंगे, जब सर पे जब लोड आएगा तो सब भौकाल आप भूल जाएंगे। तो दिमाग से आप यूज करें अपना, कौन सी आपकी ज़रूरत है उसको हमेशा अपने ध्यान में रखते हुए गाड़ी को परचेज करें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, जो भी हमारे दोस्त नए हैं हमारे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका दोस्त संजय। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।